और पूजन। सोमनाथ विधानसभा में करेंगे चुनावी जनसभा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 जनसभाएं और 1 रोड शो करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सोमनाथ विधानसभा में करेंगे चुनावी जनसभा। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार गुजरात विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा गरियागर विधानसभा के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विरामगम में सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो है। तो 3 अलग अलग जगहों पर गुजरात के रण में हुंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां 3 जनसभाएं और 1 रोड शो को करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित। सोमनाथ विधानसभा में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ गरियागर विधानसभा में भी चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा विरामगम विधानसभा में भी रोड शो करेंगे सीएम योगी। तो गुजरात के रण में हुंकार भरेंगे सीएम योगी। आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ के गुजरात में अलग अलग दौरे, जनसभाएं और रोड शो प्रस्तावित हैं, जहां वो जाएंगे। सोमनाथ विधानसभा के लिए चुनावी जनसभा करेंगे। सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। इसके अलावा विरागर विधानसभा के लिए भी वो चुनाव प्रसार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बता दें कि सोमनाथ मंदिर में इस दौरान दर्शन और पूजन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गुजरात के चुनाव के लिए बीजेपी जिस तरह से हुंकार भर चुकी है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार स्टार प्रचारक की तरह गुजरात में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मार्तंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मार्तंड, सीएम योगी आदित्यनाथ आज भी गुजरात के रण में गरजेंगे। उनकी 3 जनसभाएं और 1 रोड शो प्रस्तावित है आज। प्रदेश में चुनाव हो, सबसे ज्यादा मांग अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद किसी की रैली की होती है तो और जनसभाओं की होती है तो ये योगी आदित्यनाथ है। और आपको बता दें कि आज इसी के तहत जो है 3 जनसभाएं सीएम योगी करेंगे। 8:20 से सुबह यहाँ से निकलेंगे और वो गिरी सोमनाथ पहुंचेंगे। उसके बाद वो वहाँ सबसे पहले सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। उसके बाद गिरी विधानसभा के प्रत्याशी के लिए वो वहाँ पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है दूसरी जनसभा इनकी गरियार विधानसभा में है, जहाँ वो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। फिर वहाँ से तीसरी जनसभा कुंडला विधानसभा में है, जहाँ फिर से वो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके लिए वोट मांगेंगे और प्रचार करेंगे। उसके बाद अमरेली में जो है आखिरी जो इनका जो आज का कार्यक्रम वो अमरेली में है। अमरेली में वो हार्दिक पटेल के लिए रोड शो करेंगे। उसके बाद वो लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। 8:30 बजे लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पे आ जाएंगे। आपको बता दें कि पूरे देश में सीएम योगी की लोकप्रियता इस समय जो है कि जिस तरीके से सीएम योगी की डिमांड बढ़ रही है, चुनाव किसी भी प्रदेश में हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, इस तरीके से उनकी लोकप्रियता है उसको भुनाने की भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। इसलिए गुजरात में इसी के तहत लगातार सीएम योगी कार्यक्रम लगाए जाए। लगातार अलग अलग विधानसभाओं पे सीएम योगी पहुंच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल मार्तन, आपने सही कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि वो स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी की तरफ से जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी जनसभाओं में भीड़ बहुत ज्यादा होती है और इसी को देखते हुए आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी जो जनसभाएं हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे होंगी और उनका जो रोड शो होगा उसमें भी हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आएंगे। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सीएम योगी जिस तरीके से इनकी भाषा शैली है, जिस तरीके से वो स्पीच देते हैं और लोगों से कनेक्ट होते हैं, ये इनकी लोकप्रियता को और ज्यादा बढ़ा देता है। और सबसे बड़ी चीज, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर जो है चुनाव की दृष्टि से देखें, विधानसभा की दृष्टि से देखें, सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पे है। और भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सीएम योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। कहीं न कहीं उसमें जो सीएम योगी के पहले कार्यकाल में जो कार्य किए गए हैं उसकी सराहना पूरे देश में हुई। पूरे देश की नजरें उत्तर प्रदेश से थी और जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपराधियों पे, भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसी, उसको लेकर भी जो एक मैसेज बने पूरे देश में। कहीं न कहीं सीएम योगी का जो ये पूरा जो लोकप्रियता है और सीएम योगी का जो शासन करने का तरीका है, इसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बुलाना चाहती है। यही वजह है कि सीएम योगी की जनसभाओं में लोग सीएम योगी को सुनने के लिए आ रहे हैं, सीएम योगी को देखने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी इस लोकप्रियता को बुनाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिझाने के लिए अपने
जो अपनी तरफ करने के लिए सीएम योगी का प्रयोग कर रही है। तो बिल्कुल मातन, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार हम दर्शकों तक ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं कि आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात के चुनावी रण में उतरेंगे। आज भी वो चुनाव प्रचार करेंगे और उनकी 3 जनसभाएं और एक रोड शो प्रस्तावित है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात की लगभग हर विधानसभा को टच कर रहे हैं। लगभग हर जगह उनके एक बड़े रोड शो या फिर एक बड़ी जनसभाएं रखी जा रही हैं। गुजरात के रण में जिस तरह से बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को उतारा है, उसे देख करके साफ लगता है कि वो बीजेपी के लिए बड़े स्टार प्रचारक हैं और गुजरात की जनता भी उनको सुनना चाहती है। जिस तरीके का मॉडल यूपी में है, उस तरह का मॉडल गुजरात में भी लाना चाहती है। और लगातार हमारे सहयोगी मार्तन हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मार्तन, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो संगठित माफिया था उस पर लगाम लगाई गई है, जिस तरह से अतिक्रमण था उस पर बुलडोजर चला है, और इस बात को लेकर के जो यूपी के मुखिया हैं वो जगह जगह अगर जनसभाएं करेंगे तो वहां के प्रदेश के लोगों पर भी एक कह सकते हैं सकारात्मक इसका असर पड़ेगा। शायद इसीलिए बीजेपी स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को लगातार उतार रही है। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, सीएम योगी ने जिस तरीके से अपने पहले कार्यकाल में यहाँ पे जो है एक्सप्रेसवे का काम शुरू किया, कानून व्यवस्था पे जिस तरीके से अपराधियों पे नकेल कसी, कानून व्यवस्था का जिस तरीके से राज स्थापित हुआ, और सबसे बड़ी चीज की राम मंदिर का निर्माण जिस तरीके से हो रहा है। हम अगर बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे हमने पिछले चुनाव में देखा कि यहाँ पे सारे नेता जो प्रचार करने आते थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आते थे तो गुजरात मॉडल की बात करते थे। अब यही जब गुजरात में चुनाव है तो वहां पे सारे नेता जाते हैं, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के जो नेता जाते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं, तो वहां पे उत्तर प्रदेश मॉडल की बात करते हैं। तो कहीं नहीं कहीं जिस तरीके से पूरे देश में बात की जाए, चाहे गुजरात हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार है। और जिस तरीके से चाहे अगर हमने अभी पिछले दिनों देखा कि जो एनसीआरबी के आंकड़े आए उसमें जो है अपराधों में कमी बताई गई, खासतौर से महिला और बाल अपराधों में, तो वो एक नजीर बना पूरे देश में। उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे था अपराधों को रोकने में। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की बातें गुजरात में भी होती है। और लोग, जो सबसे बड़ी चीज है, योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता है और जो उनकी भाषा शैली है वो सीधे लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो उसको लोग सुनना पसंद करते हैं। और यही वजह है कि लगातार उनके कार्यक्रम गुजरात में लगाए जा रहे हैं। और हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी 3 जनसभाएं और एक रोड शो है गुजरात में। मैनपुरी उपचुनाव का घमासान भी तेज हो चला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। भोगांव में रघुराज शाक्य के लिए प्रचार प्रसार करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक।